सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के, आपने इस काबिल योग्य बनाया कि मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का यह वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के बाद फिर हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आज हम वचन से देखेंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 12 आयत। यूहन्ना 8 और उसकी 12 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हेडलाइन में लिखा है यीशु जगत की ज्योति। बाकी जो परमेश्वर में लोग नहीं है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, जो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, वो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यीशु मसीह का वचन हमसे यही कहता है कि यीशु जगत की ज्योति है, और जिसके पास यीशु है उसके पास ज्योति है। और जो लोग अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो यीशु मसीह से दूर है, वो परमेश्वर के वचन से दूर है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वचनों को पढ़े नहीं बल्कि इस पर अमल करें, इसकी बातों को आप समझें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। वचन हमसे कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है मांग, तो हम जो भी कुछ उससे मांगते हैं परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। और मैं आपसे विनती करता हूँ, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़े नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि ये वो ज्योति है जो हमारे को अंधकार से दूर करती है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आता है तो अंधकार ऑटोमेटिकली दूर जाता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन से देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वाकई जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम उसके नक्शे कदमों पर चलते हैं, तो वो हमें हमारे मार्ग को बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। वो मार्गदर्शन करता है हमें। हालेलुया। कि वो ज्योति है, कि वो अंधकार को दूर करता चलता है। जैसे हम रात को चलते हैं तो टॉर्च लेके चलते हैं तो दूर हो जाता है अंधकार, ऐसी परमेश्वर वो ज्योति हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम अंधकार से दूर हो जाते हैं, बुराइयों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जब आता है तो ज्योति उसकी हमारे जीवन में अलग ही दिखती है। वो लोग अलग दिखते हैं जो परमेश्वर के लोग होते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं, उनका जीवन अंधकार में। वो दिखते बड़े सही हैं लेकिन उनका मन अंदर से उदास, घर का क्लेश, टेंशन, परेशानी, अच्छा उनका रोजगार सब कुछ, लेकिन फिर भी वो समस्या में। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का ये वचन नहीं है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन होता है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ होकर चलते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का जिंदा वचन है जो हमें सच्चाई को बताता है कि सच्चाई क्या है। ये वो ज्योति है जो हमें हमेशा अंधकार से दूर रखती है। हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़े नहीं, उस पर अमल करें। अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना है, आप नाम लें, वो समस्या यीशु के नाम से दूर होगी। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह को मानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। परमेश्वर ने 6 दिन कहा काम करो, लेकिन 7वां दिन वो परमेश्वर का है। लोग 7वें दिन विश्राम करते अपने घरों में, उसके भवन में नहीं आते। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उस विश्राम दिन को पवित्र मानना है, क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने हमको दिए और 7वां दिन परमेश्वर का होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, उसकी बातें हमारे अंदर आएंगी, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो परमेश्वर की ज्योति भरती चली जाएगी। और जब हम भवन में नहीं जाएंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान हमें जकड़ लेगा, अंधकार में हम डूबते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें मार्गदर्शन करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ हमसे कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। वाकई ही परमेश्वर की जगत की ज्योति। हमें उसके पीछे चलना है, हमें उसके मार्गों पर चलना है, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना है हमें, कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है
कि जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। और वाकई जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हर बुराई हमसे दूर हो जाएगी। लोग कुछ भी कहें, लोग हमारी बुराई क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे तो हमारे आगे अंधकार कभी आएगा ही नहीं। हालेलुया। और ना ही कोई दुष्ट मनुष्य हमारे पीछे पड़ेगा, ना कोई दुष्ट आत्मा, ना बीमारी हमारे पास आएगी, क्योंकि यीशु का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का वचन हमें ज्योति को देता है। ये वचन एक ज्योति है। वचन कहता है मेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। आज लोग के घर में बाइबल बंद रहती है, मट्टी चढ़ी हुई बाइबलों पर, पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो उसको अमल नहीं करते। मेरे अजीजों, वचनों को पढ़ो नहीं बल्कि उस पर अमल भी करो। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे, तो आप अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसके नक्शे कदमों पर नहीं चल रहे, वही बुराई, उलट फिर के काम, सब कुछ काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की नजरों में बुरा है, तो आप अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमें मार्गदर्शन करता है। यह है परमेश्वर की ज्योति जो हमारे जीवन को बदल देती है। जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन को पाता है। हालेलुया। और वही व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में मानता है जो उसके वचनों पर चलता है, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो उसकी ज्योति हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। अंधकार हमेशा हमारी लाइफ में से दूर हो जाएगा, बुरे लोग हमसे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो अपने जीवन में हमें परमेश्वर की ज्योति को लेकर आना है, और वो ज्योति क्या है? ये परमेश्वर का वचन जो हमें साफ कहता है। हालेलुया। इसको पढ़े नहीं बल्कि इस पर हम अमल करें। हालेलुया। तो इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा और मैं मांगूंगा उस परमेश्वर से जो आज लोग अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। मेरा विश्वास है आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर से हर बंधन, हर शराब को तोड़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के एक बार फिर आपने बुलाया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज का ये वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का, बरकतों का कारण हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं तुझसे मांगता हूँ इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस टाइम तेरी हजूरी में बैठे तो इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इसी घड़ी पिता मैं तेरी आग और तेरी ज्योति इनके ऊपर रिलीज करता हूँ राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। तेरी आत्मा का अभिषेक किसी घड़ी इनके ऊपर उतरे, तेरी आत्मा का अभिषेक किसी घड़ी इनके ऊपर बहने पाए पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा का अभिषेक किसी घड़ी इनको टच करे पिता परमेश्वर। टच 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 इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में से हर अंधकार की शक्तियां जो तेरे लोगों को परेशान करती है, तेरे पास आने से रोकती है, आज मैं उनको डांटता हूं यीशु के नाम से और कमांड करता हूं इनके शरीरों को, इनके परिवारों को, इनके परिवारों में से छोड़ के अथाह कुंड में जाए। कम आउट इन जीसस नेम, आउट यीशु के नाम से। इसी घड़ी तेरा अभिषेक इनको ऊपर उतर जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनको छू और हील कर पिता, और ये पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अकॉर्डिंग चले पिता परमेश्वर। आज पिता मैं इन लोगों के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े को बांध देता हूँ पिता परमेश्वर। आज इनके परिवार में तेरी ज्योति आए, तेरी ज्योति आए इनके परिवार में राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। ओ पवित्र आत्मा इसी घड़ी इनको छुए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनको छू, पवित्र आत्मा इनको छू रहे, हील कर पिता परमेश्वर के तेरे वचन के अकॉर्डिंग चले पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आज तेरी ज्योति इनके घर पर आए और आज इनका घर उद्धार पा जाए यीशु के नाम से। आज की ये प्रार्थना इनके लिए छुटकारे का कारण होने पाए। मेरा नहीं प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम उछोड़ने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने दुआ को सुना। राधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। हालेलुया। सबको जय मसीह।